ज्यादा मजा कब आता है, ज्यादा दिमाग कब लगता है, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। अरे कुछ तो मेहनत कराओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब घबराहट होती है जब इतनी भी आसानी से मार्क्स मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। नहीं बेटा, थोड़ी सी दिमाग लगा देते हैं चलो। रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो क्या अलग हो गया, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, इश्यू के टाइम में पता है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या करना चाहिए पहले से, बस पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चले, पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चले। तो चलो बेटा, केस 4 क्या हो जाएगा, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। केस 4 क्या हो जाएगा, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो बताओ बेटा राघव, फेस वैल्यू 100, issued at par 100, redeemable at premium। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं एग्जांपल। इशू के टाइम कितने पैसे मिले, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको तो 100 रुपए ही मिले, यस और नो। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट एंट्री, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता, अगर रिडीमेबल एट पार होते तो क्या होता, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स। बट क्या रिडीमेबल एट पार है, बट मैंने आपको एक रूल बताया, डिबेंचर्स अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। चाहे डिबेंचर्स पार पे इशू हो रहे हो, प्रीमियम पे इशू हो रहे हो, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हो, चाहे पार पे रिडीम हो रहे हो, चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हो। तो सर फिर जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं हमें तो 100 के 110 देने हैं, तो बेटा जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो किस चीज के है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो एक अलग से लायबिलिटी क्रिएट करी जाती है, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से आपने अभी प्रोविजन क्रिएट करा है, अभी पे हो रहे हैं नहीं, अभी तो इशू की एंट्री पास हो रही है, प्रोविजन क्रिएट करा है। तो क्या हुआ आपका अकाउंट का नाम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो प्रोविजनिंग की एंट्री अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं डायरेक्टली तो लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होती है, बट ये हमें, हम दो अलग एंट्री पास नहीं कर सकते कि सर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम कर दें। आपने कहा ना कंपाउंड एंट्री नहीं, अब कहाँ नहीं करनी प्लीज, ये एक ही एंट्री है, यहाँ पे एक साथ ही होगी। कोई भी डाउट, पक्का, एक और एग्जांपल दूं या समझ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ स्टेजेस में है। एप्लीकेशन पे थे 10 रुपए, एप्लीकेशन पे थे 10 रुपए, अलॉटमेंट पे थे 90 रुपए, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इतने स्टेजेस काफी है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। सर स्टेजेस में थे पैसे, एप्लीकेशन अलग अलॉटमेंट अलग। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या हुई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स 10-10 रुपए। अब जब सेकेंड एंट्री आई, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 90 रुपीज टू डिबेंचर्स होता 90 नॉर्मल सिनेरियो में, अभी भी टू डिबेंचर्स तो 90 है क्योंकि डिबेंचर्स 10 रुपीज तो क्रेडिट हो चुका है। जो 10 रुपए का प्रीमियम है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 90, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड 10 टू X% डिबेंचर्स 90 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10। तो वो उसके एंट्री के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, तो क्या केस करा, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये है मेरा फेवरेट। डबल धमाका, इशूड एट डिस्काउंट, क्या हुआ, फायदा या नुकसान, रिडीमेबल एट प्रीमियम, फायदा या नुकसान, नुकसान ही नुकसान। कोई बात नहीं बेटा, सब टेम्पररी होता है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो चलो एग्जाम्पल से करते हैं।
मैं कह रहा हूँ क्यों पढ़े उनकी बातें, हम बताएंगे उनको, ठीक है ना। फिर मैच कर लेंगे उनसे कि जो वो बोल रहे हैं वो हम सेम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ध्यान से देख लो। तो चलो एग्जाम्पल क्रिएट करेगी वान्या। बोलो कुछ भी। फेस वैल्यू, शेयर्स की अगर कुछ भी फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो 10 लेना चाहिए, डिवेंचर्स की कुछ भी फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो 100 लेना चाहिए। बस यूं ही। फेस वैल्यू 100, इशूड एट अ डिस्काउंट, इशूड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा इशू पे इतना डिस्काउंट था तो रिडेम्पशन पे इससे ज्यादा नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम कुछ भी 105 ले ली, 110, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इशू के टाइम कितने पैसे आए भाई साहब, 90 रुपीज। तो जर्नल एंट्री आप बताएं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने पैसे आए, यहाँ पे ऐसे ही होगा। रिडेम्पशन किस पे थी, क्या था, उससे कोई लेना देना नहीं। अब होगा, अब ध्यान से देखना। मान लेते हैं रिडेम्पशन एट पार थी, मान लेते हैं, तो क्या करते, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार थी तो क्या करते, जल्दी बोलो, सही बोल रहे हो बोलो। वेरी गुड। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट to X% debentures. Debenture account is always credited with the face value. डिस्काउंट है ना इशू पे, है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर नहीं, डिबेंचर्स। कितना डिस्काउंट, 10। ये तो तब होता अगर रिडेम्पशन एट पार होती, बट सर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने एक्स्ट्रा पैसे देने, 10 रुपए। इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर, कोई भी डाउट। अब इस एंट्री की जगह उन्होंने एक ऑप्शन दिया, कह रहे डिस्काउंट ऑन इशू क्या है, प्रॉफिट या लॉस, वो भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो भी वो भी लॉस है। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स की नहीं, ज्यादा स्मार्ट ना बने, पर उनका तो प्रॉफिट है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड, कितने पैसे मिले, 90। अब ध्यान से देखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना हुआ, 10 प्लस 10, 20, टू X% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो क्रेडिट एस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिट एस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट डेबिट कह रहे अगर डिस्काउंट है सिर्फ तो उसको सिर्फ डिस्काउंट में दिखा दो, डिस्काउंट भी है प्रीमियम भी है, रिडेम्पशन का प्रीमियम, तो दोनों ऑप्शन है। जो डिस्काउंट था इशू पे वो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसकी वजह से जो लॉस हो वो लॉस ऑन इशू को डेबिट कर दो, तो दो अलग अलग दिखा दो, या फिर दोनों को मर्ज करके भी दिखा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना प्लीज, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आए तो अलग अलग दिखाना चाहिए, दोनों बिल्कुल सही है, प्रेफरेंस बता रहा हूँ। जैसे होता है ना कॉल्स एंड एरियाज खोलना है कि नहीं खोलना, दोनों बातें सेम है, वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आए तो दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। ज्यादा कॉमनली क्या, दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है, दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। अगर क्या कह रहा था, हाँ, तो ज्यादा कॉमनली क्या माना जाता है, क्या फॉलो किया जाता है, अगर जर्नल एंट्री है तो डिस्काउंट को अलग दिखाओ, प्रीमियम की वजह से जो लॉस है उसको अलग दिखाओ। बट आगे जाके कॉन्सेप्ट हमने करना है राइटिंग ऑफ लॉस। जब आप लॉस राइट ऑफ करेंगे तो लेजर अकाउंट्स बनते हैं, जब आप लॉस राइट ऑफ करेंगे तो लेजर अकाउंट्स बनते हैं, तो वहां पे कन्वीनियंट ज्यादा क्या माना जाता है,
अरे भैया मर्ज करके कर लो, अपना काम आधा कर दोगे। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करेंगे। जर्नल एंट्रीज में जितना ज्यादा दिखेगा आपका उतना अच्छा लगेगा, बड़ा बड़ा भरा भरा सा लगेगा। एक ही तो एंट्री है, उसको ढंग से कर दो। एक्स्ट्रा दिखता है सेम ही दिखता है, एक्स्ट्रा है उसके लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा वहां पे। कोई बात नहीं, तो आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे। अगर राइट ऑफ करने का कॉन्सेप्ट है, आपको लेजर अकाउंट बना के लॉसेस को राइट ऑफ करके दिखाना है, तो मर्ज करोगे। अगर दोनों है, डिस्काउंट भी और प्रीमियम और रिडम्पशन भी, तो मर्ज करके राइट ऑफ करना। सिंपल सी बात है, याद रहेगी। तो क्या केस था ये? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। लास्ट केस, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। केस 6। चलो एग्जाम्पल कौन क्रिएट करेगा? आप करेंगे। बोले बेटा एग्जाम्पल केस क्या है? इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू के प्रीमियम का रिडेम्पशन के प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होता एंट्री पास करते टाइम। बाद में जाके सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। तो राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है ना, इशू का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इशू का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में, रिडेम्पशन का प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में। एग्जाम्पल क्रिएट करें जल्दी से। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस आला है। कुछ तो वैरायटी लाओ यार, उससे कोई फर्क, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वही करा दो। तो मेरा क्या जा रहा है? इशूड एट प्रीमियम, तो बता बेटा जल्दी से। इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए? ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एंट्री, अगर पार पे रिडीम हो रहे होते तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 110 रुपए आए, 100 रुपए का डिबेंचर, 10 रुपए एक्स्ट्रा है। अब अगर ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहे होते टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जिसकी वजह से क्या हुआ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देख लिए इतने सारे 10 10 10 10 100 100 100। कोई भी डाउट? क्लियर? खत्म। वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन खत्म। कोई बात बताना चाहते हैं? Debentures account is always credited with the face value of called up portion, whether the debentures may be issued at par, premium, discount. Premium on redemption is a liability. कहाँ शो करते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू इज डेबिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट टाइटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी अलग नहीं बता रहे, सारी बातें बता दी मैंने आपको ऑलरेडी। कोई नई बात आई? नहीं, मतलब नहीं तो आई, बट वो सब हमने सुन ली, वही हमें बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। तो प्लीज डिबेंचर्स में, पूरे डिबेंचर्स के चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। क्यों? क्योंकि अब वो डिबेंचर्स आप पब्लिक को इशू करें तो भी ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं। अब वो डिबेंचर्स आप वेंडर को इशू करें तो भी ये सारे रूल्स एप्लीकेबल है कि वो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे थे, पार पे थे या प्रीमियम पे थे। वो रिडीमेबल पार पे हैं या प्रीमियम पे है, वो रूल्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कराया है, क्योंकि चाहता तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैश कर लेते पहले कि चलो यार 15-20 क्वेश्चन तो साइड करें। ये यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा किसी में भी। सीधा हम 30 पे जंप कर गए हैं, बट मैं बता रहा हूँ ना, वो लॉजिक होता है, सीक्वेंसिंग होती है। पहले ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद टच करेंगे हम। अब सोचना कि इसके साथ में पता है होमवर्क क्या दे रहा हूँ आपको? होमवर्क मूड खराब करती है। ध्यान से देखना, ये नहीं,
ये 33, 34, 35, जैसे छोटो क्या है, क्या जर्नलाइज द फॉलोइंग डिबेंचर इशूड एट 95 रिडीमेबल एट 100, तो क्या है ये, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो बस यही तो आइडेंटिफाई करना है सर, ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटा आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा मुश्किल देखना है, ये देख लो जेड के लिमिटेड इशूड, इसमें सिर्फ नाम मुश्किल है कंपनी का, जेड के लिमिटेड, बताइए कोई नाम हुआ, बाकी सब आसान है। ₹4 लाख डिबेंचर्स, ₹4 लाख क्या है, फेस वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। 100 रुपए के डिबेंचर है तो कितने डिबेंचर हो गए, 4000 डिबेंचर्स। बस इतना ध्यान रख लेना कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 4000 डिबेंचर्स हैं, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, सिंपल केस। अब 4000 डिबेंचर्स के हिसाब से वो सेम एंट्री पास हो जाएगी, इशूड एट 95, रिडीमेबल एट 110, बस इतना चेंज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये करना जरूरी क्यों था, ये सबसे पहले करना जरूरी क्यों था। अब ये अजीब, मुझे तो इनका लॉजिक समझ नहीं आता। अब ये देखो कि मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग में मैं दे रहा हूँ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे है, आपको डिस्काउंट की ट्रीटमेंट ही नहीं पता, ये छोड़ो, फिर डिस्काउंट, मजेदार तो क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन की बातें भी बता रहे हैं कि रिडीमेबल एट पार प्रीमियम, तो फिर तो प्रोविजनिंग के बिना हो ही नहीं सकता। ये तो छोड़ो, मैं 1 to 10 में भी कुछ वो ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं जो आपने करनी रखी। ये लो चलो, 1 2 3 DK गोयल, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये देखो जैसे TS ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 7, issued at premium of 5%, issued at premium, issued at premium 10, issued at premium, बट फ्रॉम, हमें इशू की एंट्री ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन पास करनी होंगी, तो मैं अभी आपको ये होमवर्क में नहीं दे सकता क्योंकि अटक जाओगे, लेकिन क्या दे सकता हूँ, ये 30s वाले दे सकता हूँ, आपको लॉजिक समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा वहां पे। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट तो समझ लें कि वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, तो इशू की एंट्री पास करनी है बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, पहले इसको अप्लाई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे आराम आराम से।